विदेश मामलों की संसदीय समिति की आज अहम बैठक। ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के बाद बने हालात की विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री देंगे जानकारी। इस बैठक में विदेश सचिव संसदीय समिति को तमाम घटनाक्रम के साथ मौजूदा स्थिति से भी कराएंगे अवगत। विदेश सचिव भारत पाकिस्तान के संबंध में वर्तमान विदेश नीति के बारे में भी समिति को बताएंगे विस्तार से। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे कांग्रेस सांसद शशि थरूर। बैठक में ऑपरेशन के कूटनीतिक, सैन्य और क्षेत्रीय प्रभाव पर चर्चा संभव। विदेश सचिव की ब्रीफिंग होगी शाम 4 बजे। पहलगाम की घटना के बाद यह पहली बार है कि कोई शीर्ष सरकारी अधिकारी संसदीय पैनल के सामने जानकारी देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का पहला विदेश दौरा। विदेश मंत्री 19 से 24 मई तक रहेंगे नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा पर। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर बढ़ाना है सहयोग। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री तीनों देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी भारत के फैसले से अपने समकक्षों को से अवगत कराएंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी को करनी चाहिए थी। जयराम रमेश ने कहा कि हम चट्टान की तरह अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं। बीजेपी भारत में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसका असर हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर होगा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान। प्रतिनिधिमंडल का विदेशों में जाना एक कदम है और इसका क्या असर होगा वह इतिहास ही बताएगा। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो। पाकिस्तानी ड्रोन हमलों का सेना ने दिया करारा जवाब। सेना ने दुश्मन की चौकियों को नष्ट किया। वीडियो में दिखाया गया पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन को कैसे मार गिराया गया। वेस्टर्न कमांड ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हमने जमीन से आसमान की रक्षा की। सेना ने वीडियो के साथ संदेश दिया कि हम धरती से आसमान की सुरक्षा करते हैं, हमने पाकिस्तान के हर साजिश को विफल कर दिया। पंजाब के अमृतसर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित मिसाइलों का मलबा दिखाया। सेना ने एक डेमो करके दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल और डिफेंस गन ने स्वर्ण मंदिर को हमलों से बचाया। पाकिस्तान की साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के निशाने पर था अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। 8 मई को ड्रोन और मिसाइलों से किया था हमला। सेना ने पाक के ड्रोन मिसाइलों को मार गिराया। आकाश डिफेंस सिस्टम ने स्वर्ण मंदिर की रक्षा की। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक श्री शेषाद्री ने कहा, भारतीय सेना ने न केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया बल्कि उसे सटीक तरीके से नाश किया। सेना ने पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। दिल्ली बीजेपी की ओर से आज निकाली जाएगी सिंदूर यात्रा। इस यात्रा में सीएम रेखा गुप्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होंगी शामिल। शाम 4:30 बजे कनौर प्लेस इनर सर्किल में निकाली जाएगी यात्रा। इसका मकसद लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देना है। भारतीय सेना की बहादुरी, साहस और पराक्रम की जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद तनावपूर्ण माहौल में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने दिया था मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रिटानिया चौक पर सेना के सम्मान में यात्रा का आयोजन हुआ। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान। तीनों सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में यात्रा निकाल रहे हैं देशवासी। सीएम नीतीश चिराग पासवान की मुलाकात। चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर हुई अहम बैठक। सीएम आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सीटों को लेकर हुई चर्चा। कई दिनों से चर्चा थी कि चिराग सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा ने पुरी जगन्नाथ मंदिर पर बनाया था ब्लॉक। एजेंसियों को संदेह कि ज्योति पाकिस्तान के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रेकी कर रही थी।
पुलिस ज्योति के लोकल कनेक्शन की कर रही है जांच। लग्जरी लाइफ और पाक के कई बड़े लोगों तक पहुंचने जांच एजेंसियों को चौंकाया। पाक हाई कमीशन में संबंध होने और आसानी से ज्योति को वीजा मिलना पैदा करता है संदेह। ज्योति मल्होत्रा को चीन का भी आसानी से मिल गया था वीजा। यूपीएटीएस की कार्रवाई। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले शहजाद मुरादाबाद से गिरफ्तार। कॉस्मेटिक कपड़े मसालों की करता था तस्करी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में शहजाद अरेस्ट। कपड़ों के आड़ में भारत की गोपनीय सुरक्षा जानकारी आईएसआई के एजेंटों तक पहुंचाता था। जांच में पता चला कि शहजाद के आईएसआई के एजेंटों से गहरे संबंध थे। भारत की गोपनीय सुरक्षा जानकारी उन तक पहुंचाता था। 11 दिनों में अब तक पंजाब हरियाणा से 7 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। संदिग्धों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड, 43 जिंदा कारतूस मिले। गिरफ्तार किए गए ओजीडब्ल्यू की पहचान जाहिद अहमद और अनवर खान के रूप में हुई। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग में थे। शिवसेना यूपीटी ने सामना संपादकीय में बीजेपी पर किया हमला। लिखा, ऑपरेशन सिंदूर की सफल शस्त्र संधि प्रयोग के बाद मोदी सरकार ने एक और प्रयोग की घंटी बजाई। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी दलों की मांग को दोहराया। लिखा, संसद का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाए। पीएम मोदी भी चर्चा में उपस्थित हों। सर्वदलीय सांसदों को विदेश भेजने पर सामना का तंज। लिखा, चुनिंदा सर्वदलीय सांसदों को विदेश यात्रा पर भेजा जा रहा है। इससे यह साबित हो गया कि मोदी सरकार की पूंछ टेढ़ी हो रही रहेगी। शिवसेना यूपीटी का बीजेपी पर आरोप। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। प्रतिनिधिमंडल भेजने से पहले इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होना जरूरी है। श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत दिवस को लेकर सीएम भगवत मान ने चंडीगढ़ में की उच्च स्तरीय बैठक में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, हरजोत सिंह बैस, डॉक्टर बलबीर सिंह समेत कई मंत्री शामिल रहे। कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार के उद्देश्य ऐतिहासिक बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना। 350वें शहादत दिवस को राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारा उत्पादन बढ़ रहा है और इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हुए हैं। हम यहां रुकना नहीं चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान बोले, हम अपने देश की जरूरत भी पूरी करेंगे और दुनिया के कई देशों की भी मदद करेंगे। हमने तय किया कि इस बार खरीफ की फसल के लिए हम विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाएंगे। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी, टीएमसी केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। अभिषेक बनर्जी बोले, अगर कोई प्रतिनिधिमंडल जा रहा है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। ये निर्णय पार्टी का है। केंद्र या केंद्र सरकार एक तरफा फैसला नहीं कर सकती किस पार्टी में कौन जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय राजनयिक मिशन को लेकर गरमाई राजनीति। टीएमसी ने मोदी सरकार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से यूसुफ पठान का नाम वापस लिया। टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरके ओ ब्रायन ने कहा कि हम पूरी तरह से देश और राष्ट्रीय हितों के पक्ष में हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति केंद्र का काम है उन्हें वह करने दें। पार्टी सूत्रों के अनुसार टीएमसी अनुशासन का पालन करती है। ना तो बीजेपी और ना ही सरकार ये तय कर सकती है कि कौन किस प्रतिनिधिमंडल में जाएगा। प्रोटोकॉल का पालन न होने पर सीजेआई ने जताई नाराजगी। सीजेआई की अगुवाई करने पहुंचे मुख्य सचिव डीजीपी। सीजेआई ने कहा, यह संवैधानिक संस्था के सम्मान का मामला है। मुख्य न्यायाधीश बनने पर पहली बार पहुंचे थे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्यातला एक व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे की मला प्रोटोकॉलचा बिलकुलही हे नाही आहे. मी अजूनही अमरावतीला जातो, नागपूरला जातो, तर मी पायलट एस्कॉर्ट घेऊन जात नाही. सुप्रीम कोर्टात येईपर्यंत अमरावतीला न्यायालयात असताना मी मोटरसायकलवरून फिरायचो मित्रांच्या. परंतु इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशन टू द ज्युडिशियरी.
भगत फाउंडेशन और पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी देश भर में चलाएंगे राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ लोगों को किया जाएगा जागरूक। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने किया जेल। पाकिस्तान के सिंध में एक हमले में मारा गया सैफुल्लाह 2006 में नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले में था शामिल। 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले। खबर है कि सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर विनोद कुमार के नाम से करता था काम। लंबे समय तक कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में रहा था शामिल। लश्कर सिंध कमांडर फैजल नदीम ने अबू सैफुल्लाह के अंतिम संस्कार में लिया भाग। मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मिश्रा ने कहा हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। मंत्री विजय शाह के सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान के बाद उनकी हुई थी काफी आलोचना। संभल जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच चल रहे विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। मस्जिद कमेटी ने पिटीशन के जरिए सिविल कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। सिविल कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन की ओर से मस्जिद का पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्देश दिया था। दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट का आएगा फैसला। इस फैसले से तय होगा कि जिला कोर्ट में सर्वे का केस चलेगा या नहीं। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की सिक्योरिटी वापस लेने का मामला आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बांग्लादेशी एक्ट्रेस नुसरत फारिया की हुई गिरफ्तारी। छात्र की हत्या के प्रयास में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। अभिनेत्री नुसरत फारिया मजहर को हजरत शाहजहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया है। नुसरत ने फिल्म बंगबधू की बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन में किया था काम। पुर्तगाल में भारतीय दूतावास के बाहर पाकिस्तानियों का प्रदर्शन। दूतावास के बाहर पाकिस्तान समर्थित लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कड़ा और शांतिपूर्ण जवाब दिया। मुंबई के दहिसर में 2 परिवार के बीच हुई झड़प। झगड़े में 3 लोगों की चली गई जान जबकि 4 गंभीर रूप से घायल। घायलों को नजदीक अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद थाने में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के सामने आया दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार जगबूदी नदी में समाई। हादसे में कार ड्राइवर की बच गई जान। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया दाखिल। दिल्ली के शाहदरा स्थित मकान में ग्राउंड फ्लोर में लगी आग। 2 बच्चे समेत 6 लोगों की दम घुटने से मौत। ई रिक्शा चार्ज करते समय शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग। आग में से झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना में नहीं कम हो रहा आपराधिक घटना। मॉर्निंग वॉक पर निकले मैरिज हॉल संचालक को गोलियों से भुना। गंभीर रूप से घायल संजय यादव का हॉस्पिटल में इलाज जारी। अचानक हुई गोलीबारी के आसपास मची अफरा तफरी। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी सूचना। गुजरात के वलसाड में गैलरी में फंसे बुद्ध की फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू। कंचनजंगा अपार्टमेंट में दूसरी मंजिल पर फंस गए थे वृद्ध। गैलरी में गए वृद्ध व्यक्ति के पीछे से बंद हो गया था दरवाजा। बाहर निकलने के लिए वृद्ध ने लगाई गुहार। कन्नड़ विवाद में सोनू निगम का बयान दर्ज होगा। मुंबई पहुंचेगी कर्नाटक पुलिस। कोर्ट का आदेश। जांच में सहयोग किया नहीं तो दंड नाटक करवाई। शादी के बाद अभिजीत सावंत ने यूज किया डेटिंग ऐप। बोले 2 से 3 लड़कियों से खूब बात की। इस बारे में पत्नी को कुछ पता नहीं था। मिथुन चक्रवर्ती को बीएमसी ने भेजा नोटिस। गैर कानूनी तरीके से निर्माण करने के आरोप में हो सकती है कार्रवाई। बांग्लादेश का ट्रेड घटेगा। हजारों वर्कर्स की नौकरियां खतरे में।
अमेरिका ने भारतीय आर्मों की 15 खेप लौटाई, कागजी गलतियां को बताया वजह, एक्सपोर्ट्स को 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। लोन के पैसे से रक्षा बजट बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान, आईएमएफ ने कर्ज के गलत इस्तेमाल पर चेतावनी दी। विदेशी निवेशकों से मई में 18,620 करोड़ रुपए निवेश किए गए, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच खरीदारी हुई। तुर्की के खिलाफ भारत में बॉयकॉट अभियान तेज से, मार्वल पर रोक, ट्रैवल कंपनियों ने यात्रा बुकिंग बंद की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को हुआ प्रोस्टेट कैंसर, हड्डियों तक फैली बीमारी, 2 दिन पहले हुई जानकारी। ट्रंप के एडवाइजरी बोर्ड में लश्कर का पूर्व आतंकी शामिल। रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप समर्थक नेता की हार। गाजा में इजरायली हमला, एक दिन में 140 की मौत, 2 महीने बाद सबसे बड़ा हमला। एलएसजी और एसआरएच के बीच मुकाबला आज, लखनऊ आज हारी तो हो जाएगी बाहर। अभिषेक शर्मा एसआरएच के टॉप रन स्कोरर बने। ईशान ने सुदर्शन किशोर की तारीफ की, बोले दोनों टीम के लिए इंपैक्टफुल रहा प्लेयर। रोस्टर चेंज, बेन स्टोक्स के नए टेस्ट कप्तान बने, 2 साल बाद टीम में वापसी। हरियाणा के व्यक्ति ने आईपीएल टीम बनाकर 3 करोड़ थार जीती, 77 लाख मिले, बाकी रकम देने के नाम पर 2.5 लाख ठगे, अकाउंट ब्लॉक किया।